कनेक्ट जो है। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ फैसल मलिक साहब मौजूद हैं, इमरान खान के वकील हैं। आज चंद लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उनमें से एक हैं और अभी हलीमा खान साहिबा के साथ मौजूद हैं ज़ाहिर यकजहती के लिए। सर बताइएगा, इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई तो स्टेप बाय स्टेप बताइएगा। जब आप गए तो इमरान खान साहब वहाँ पहले से मौजूद थे या बाद में आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम लोग कमरा मुलाकात में गए तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा पहले ही वहाँ मौजूद थे। हम गए, हमने सलाम किया जाके, और उसके बाद फिर खान साहब ने हमारे से सबसे पहले बातचीत की। ये मुलाकात 20 से 25 मिनट तक जारी रही। खान साहब की जो बातों का क्रक्स है, उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की। उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखती है। खान साहब ने ये कहा कि वो जुडिशल इंडिपेंडेंस पे यकीन रखती है इनकी पार्टी। खान साहब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जी। सबसे पहले ये बताइए, खान साहब ने ड्रेसिंग, क्योंकि जो कारकुनान है वो बड़े कंसर्न होते हैं, आप तो ज़ाहिर है लॉयर हैं, आप इस चीज़ पे इतनी तवज्जो नहीं देते, तो थोड़ा सा बताइएगा ड्रेसिंग और उनका हुलिया वगैरह, उनकी सेहत कैसी थी? खान साहब की सेहत बहुत अच्छी थी। खान साहब का मोराल इंतहाई हाई था। खान साहब बेहद अच्छे मूड में थे। खान साहब ने स्काई ब्लू टी शर्ट पहनी हुई थी और डार्क ब्लू ट्राउज़र पहना हुआ था, और साथ उन्होंने स्पोर्ट्स शूज़ पहने हुए थे। जबकि जो बुशरा बीबी हैं वो अपने पर्दे में थी, और वो दोनों उधर तशरीफ़ रखते थे। खान साहब ने फिर बातचीत शुरू की, और खान साहब ने बातचीत करते हुए जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, और सबसे अहम खान साहब समझते हैं कि अदलिया का इदारा है, और अदलिया की मजबूती और आज़ादी की बात करते हैं खान साहब ने आज इलेक्शन कमीशन की आज़ादी की बात भी की। खान साहब ने दीगर इदारे जैसे पुलिस और नैब है, इनकी आज़ादी पे भी जोर दिया, और खान साहब का मोराल इंतहाई हाई था। खान साहब ने बड़े खुशगवार मूड में तमाम बातें की। दूसरा, खान साहब ने जो PTI का 29वां योम तासीस आ रहा है 25 अप्रैल को, उसके हवाले से कारकुनों को और आवाम को मुबारकबाद दी, और उसके हवाले से मैसेज भी दिया। आपका नाम लिस्ट में मौजूद था, इसके अलावा बाकी लोगों का नाम भी लिस्ट में मौजूद था, उनको नहीं जाने दिया गया। तो आप की मतलब खुशकिस्मती भी कह सकते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। तो इमरान खान ने बाकी बहनों वगैरह के लिए क्या पैगाम दिया? उनको मालूम था कि बहनें इधर बाहर बैठती हैं आके और मुलाकात नहीं होने दी जाती? जी, खान साहब को इल्म था कि उनकी बहनों को रोका गया है मुलाकात से, और खान साहब को ये भी इल्म था कि सलमान अकरम राजा साहब को भी रोका गया है। लेकिन खान साहब की जो बातों का आज सेंट्रल पॉइंट था वो पाकिस्तान था, और पाकिस्तान के साथ साथ रूल ऑफ लॉ की वो बात कर रहे थे। फिर खान साहब ने इस चीज़ पे ज़रूर कंसर्न की, रूल ऑफ लॉ की बात करते हुए, कि जैसे रिसेंटली आलिया हमजा साहिबा को उठा लिया गया, उस पर उन्होंने कंसर्न शो की। और उसके अलावा खान साहब ने रिजर्वेशन शो की। 26th अमेंडमेंट के बाद जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, केसेस फिक्स नहीं हो रहे, उसके हवाले से उन्होंने कंसर्न का इजहार किया। खान साहब ने ये कहा कि ये तो हमारी जो अप्रीहेंशंस थी, जो खदशात थे कि इस 26th अमेंडमेंट आने के बाद अदलिया के किरदार पे रुकावटें आएंगी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे में एक तरह से ये रुकावट बनेगी 26th अमेंडमेंट, तो उस हवाले से खान साहब ने कंसर्न का इजहार किया। सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि खान साहब ने ख़त लिखने का भी कहा है चीफ जस्टिस को। जी, खान साहब ने, इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को इंस्ट्रक्शन दी हैं कि वो चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखें कि 26th अमेंडमेंट के बाद हमारे जो खदशात थे कि हमारे केसेस नहीं लगेंगे, हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा, अदलिया अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेगी, उस तमाम बातों के हवाले से खदशात का खान साहब ने इजहार किया, और इस हवाले से सलमान अकरम राजा साहब को उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दी। अभी तो वैसे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, तो अगर आज ही खत लिख देते हैं या कल, तो मेरे ख्याल में मंसूर अली शाह के पास जाएगा खत। हाँ जी, अगर वो लेटर आजकल में लिखा जाता है तो वो तो उन्हीं मंसूर अली शाह साहब जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं उन्हीं के पास जाएगा। और खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मोहब्बत का खान साहब ने शुक्रिया अदा किया। लेकिन कन्वेंशन भी हुआ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, खान साहब को मालूम था उसका? उस कन्वेंशन के हवाले से कोई बात नहीं हुई, लेकिन खान साहब ने ये मैसेज दिया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर होते हैं उनका पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम किरदार है, और उस किरदार को खान साहब ने सराहा। 600 से ज़्यादा दिन हो गए इमरान खान को जेल में। जो उनके मुखालिफिन है वो भी ये कहते हैं कि 1 साल मुश्किल होता है, उसके बाद बंदा बेशक 10 साल भी जेल में रहना पड़े तो रह लेता है। आपने क्या महसूस किया, खान साहब को बाहर आने की जल्दी है या वो? मैंने ये महसूस किया कि खान साहब अपनी ज़ात की बात नहीं करते। खान साहब ये नहीं बताते कि उन्हें जेल में कोई मुश्किल है। खान साहब ये भी नहीं बताते जहाँ वो रह रहे हैं वो जगह कैसी है, क्या उधर गर्मी है, सर्दी है। खान साहब तो कलेक्टिव वेल बींग की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तानी अवाम की बात करते हैं, पाकिस्तान की अदलिया की बात करते हैं कि इसको मजबूत होना चाहिए, पाकिस्तान के इदारों की बात करते हैं। खान साहब अपनी ज़ात पे बात करते ही नहीं है अगर कोई। लेकिन खान साहब का जो बज़ाहिर मैंने मूड देखा तो खान साहब का मूड बेहद अच्छा था। खान साहब बस फुल ऑफ एनर्जी। सर, आप इमरान खान साहब से जब मिलने गए तो आपने कहा कि वो पहले से वहाँ मौजूद थे, तो आपको क्या फील हुआ कि आप एक कैदी से मिल रहे हैं या किस से मिल रहे हैं?
मैं जब खान साहब से मिला तो मुझे ऐसा लगा कि एक मैं आज़ाद मंच शहरी से मिल रहा हूँ, जैसे किसी चीफ एग्जीक्यूटिव से मिलने जा रहे हैं और वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। तो खान साहब को देख के तो मुझे ऐसी फीलिंग आई।